नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे हमारा फाइबर लेजर कटिंग मशीन में हमारा हेड को अपग्रेड कैसे किया जाता है। तो ये हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन है। इसके अंदर मेरा BM109 हेड होता है, वो लगा हुआ है। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रेकस का सोर्स है, 1.5 किलोवाट का है। मैं इसको मैक्स के अंदर 3 किलोवाट में चेंज करूंगा और ये मेरा BM110 हेड है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे हमारी मशीन के अंदर BM109 हेड को रिप्लेस कर रहा हूं मैं अब मेरे BM110 हेड से। तो बने रहिएगा। मैं मेरी मशीन को बंद कर देता हूं। अब मैं इसको शट डाउन कर रहा हूं फॉर सेफ्टी रीजन। मैंने मेरे एनकोडर केबल खोल ली है। ये मेरे एयर का कनेक्शन है, इसको मैंने हटा दिया है। ये मैंने मेरा एनकोडर हटा दिया है। ये मेरा फाइनल नट खुलने वाला है। जैसा कि अभी आपने प्रोसेस में देखा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऐसा कुछ बड़ा इश्यू है नहीं हेड को चेंज करने में। हमेशा QBH को हमारे हेड से निकालने से पहले हमारे इस पूरे एरिया को क्लीन कर लेना है। हमेशा ध्यान रखना कि इन्वायरमेंट में डस्ट ना रहे, क्योंकि अंदर हमारी डस्ट जाएगी तो दिक्कत करती है। यदि हमारी अंदर लेंस के ऊपर डस्ट गई तो हमारा लेंस खराब हो जाएगा, फोकसिंग लेंस भी खराब हो जाएगा, प्लस में प्रोटेक्शन लेंस भी खराब हो जाएगा। पहले जिसने भी इंस्टॉल किया था बहुत ही बेहतर तरीके से करने की कोशिश करी थी उसने। अब ये मैंने मेरी प्रोटेक्शन हटा रहा हूँ। मैं इंस्टेंट की इंस्टेंट करूँगा मैं मेरा एक सारा का सारा काम। ये मैंने मेरा कनेक्ट कर दिया है। इसमें 2 रोटेशन होते हैं, एक तो जो मैंने अभी लगा चुका और दूसरा होता है इसको उठा के घुमाना पड़ता है, जो मेरा अभी घूमा था। अभी मेरा पूरी लॉक की पोजीशन में आ गई। यदि मेरे को खोलना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये नीचे आएगा। फिर थोड़ा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये मेरा अनलॉक पोजीशन में है और ये मेरा लॉक पोजीशन में। अब ये मेरा फुल लॉक पोजीशन में आ गया। जो हमारा QBH है वो हमारे कटिंग हेड के साथ कनेक्टेड हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसकी जो केबल्स होती हैं वो कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारी 8 पिन केबल होती है, ये हमारी सिग्नल केबल होती है, जो हमारी कटिंग हेड है उसके इधर वाली साइड में लगती है। ये हमारा मोटर केबल है, ये हमारे राइट साइड वाले इंटरफेस में लगती है। अब ये मेरा पाइप का जो मेरे हेड के लिए इनलेट का काम कर रहा है और मेरे चिलर से आउटलेट का काम कर रहा है, उसको मैं मेरे QBH के इनलेट में लगाऊंगा। ये पाइप मेरा QBH के इनलेट से बाहर आ रहा है, तो मैं QBH के इनलेट से QBH इंटरफेस वाले जगह पे लगा दूंगा। ये मेरा इस जगह पे लगेगा पाइप। यहाँ QBH से निकला हुआ पाइप मेरा यहाँ पे लगेगा। ये हमने हमारा पाइप ले लिया और कनेक्टर ले लिया। कनेक्टर की सहायता से मैं मेरे जो ये पाइप के कनेक्शंस हैं ये अभी आपको करके दिखाऊंगा। कनेक्टर से काटूंगा पाइप जितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं मेरा एनकोडर केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा एनकोडर लगेगा यहाँ पे मेरे हेड टाइट होने के बाद में, तो मैं बाद में लगाऊंगा मैं मेरा एनकोडर यहाँ पे।
इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मैं मेरी बीम की सेंटरिंग कर सकता हूँ मैं इसकी मदद से। अभी हम बीच में प्रोसेस रोक के हम आपको बताना चाहते हैं कि QBH इंटरफेस होता है मेरा ये वाला हिस्सा होता है, और जो मेरा कोलिमेटिंग मॉड्यूल है ये मेरा ये वाला हिस्सा होता है कोलिमेटिंग मॉड्यूल, और जो मेरा फोकसिंग ड्राइवर मॉड्यूल होता है ये वाला हिस्सा होता है, और जो ये मेरा लग रहा है ये प्रोटेक्टिव लेंस मॉड्यूल है, और ये वाला हिस्से को हम काउंटिंग करते हैं नोजल मॉड्यूल में। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले मेरे इंटरफेस होते हैं कूल वाटर इंटरफेस। ये मेरा कटिंग गैस का इंटरफेस हो गया। साथ के साथ मैं बताऊंगा जो ये मेरा ये वाला नोजल होता है, ये मेरी जो नोजल है इसको कूल करने के लिए होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। तो अब दोस्तों मैं मेरे एनकोडर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को भी देखिए ध्यान से। अब ये हमारी एनकोडर केबल है जिसको मेरे को एनकोडर के साथ कनेक्ट करना है। ये मैंने मेरे एनकोडर को कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ वाटर का एक कनेक्शन रहा है, वो मैं अभी कर देता हूँ। ये मैंने मेरा वाटर का कनेक्शन कर दिया, वाटर आउटपुट का। तो दोस्तों मैंने एक कनेक्टर मंगवाया, क्योंकि मेरा जो BM109 कटिंग हेड है उसके अंदर मेरा ये जो कटिंग नोजल इंटरफेस है वो छोटा होता है, जो पतला होता है, उसकी डायमीटर तकरीबन 8 mm के आसपास होती है, और जो मेरा BM110 हेड है उसके अंदर मेरा जो कटिंग गैस इंटरफेस है वो 10 mm का होता है। तो मैंने एक कनेक्टर मंगवाया और पाइप मंगवाया जो मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा पाइप और कनेक्टर आ चुका है। अभी मैं मेरे पाइप और कनेक्टर को कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये मेरा कटिंग गैस का पाइप है, ये मैंने लगा दिया है। अब जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये मेरा कटिंग गैस का नोजल है और ये मैंने यहाँ पे लगाया और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लगा देंगे। ये मेरा लग चुका है कटिंग गैस का पाइप। ये मेरे हेड की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमारा BM109 की जगह हमने BM110 लगाया है। जो दोनों के अंदर जो सर्वो ड्राइव लगती है वो हमारी इजी सर्वो की ड्राइव लगी है, जो दोनों में सेम रहती है, कॉमन रहती है। तो मैंने मेरी वो पहले वाली ड्राइव को रिप्लेस नहीं किया है, ये मैं सेफ रख दूंगा। इन केस फ्यूचर में कुछ दिक्कत आती है तो मैं मेरी रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं अब मेरी मशीन को चला के देखूंगा और कुछ कटिंग करके देखूंगा। जब हमने हमारे सिस्टम को चलाया तो हमारे कैपेसिटेंस का अलार्म आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा BCS 100 में जाके कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन करने का तरीका मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो बने रहिए। आइए ये मेरी मशीन के अंदर मेरा चाइनीज वर्जन है। ये मेरा कैलिब्रेशन हो चुका है। पैरामीटर मैं मेरी मशीन के अंदर डाल के फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन टूल खोल लिया। अब मैं मेरा फोकस कंट्रोल में जाऊंगा, जहाँ पे मेरे को बताना है मैंने फोकस पोजीशन, फोकस रेंज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी इसमें बताऊंगा।
साफ और सटीक आई है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा हेड चेंज कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे हमारा जो रेकस का सोर्स है 1.5 किलोवाट का, अब मैं उसे रिप्लेस करने जा रहा हूँ मेरे मैक्स के सोर्स के साथ, जो उसकी पावर कैपेसिटी है 3000 वाट। अब पूरी प्रोसीजर के लिए आप बने रहिए वीडियो में। अब हम हमारी ड्रैग चेन को खोल लेंगे, जिससे हमें आसानी रहेगी हमारी ड्रैग चेन के अंदर फंसाने में। और ये हमेशा खोलने के लिए हमेशा एक पेचकस का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे खुलते नहीं है, टूट जाएंगी। सेफ्टी के साथ खोलना है हमें। ये मेरी ड्रैग चेन है, 1-2 मैं रख दूंगा जिससे समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने मेरी जो ड्रैग चेन है वो खोल ली है, मशीन का एरिया क्लीन करवा के साफ करवा लिया। अब मेरे को जो मेरा ये अभी आप देख सकते हो जो मेरा सोर्स है, मेरे को इसके अंदर सेट करना है। इसको मैं पीछे रिमूव करने की प्रोसेस अब चालू करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, जो मैं मेरी मशीन में से घुमा के यहाँ से लेके आ चुका हूँ। जो मेरा रेकस का सोर्स है उसकी अभी केबल लगी हुई है, और जो मेरा मैक्स का सोर्स है उसके अभी इंस्टॉल करूँगा मैं। तो पूरी प्रोसेस देखिए। ये मैंने मेरे गैस का कनेक्शन हटा दिया है, अब मैं मेरे पाइप का कनेक्शन भी एक बार हटा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम हमारा QVH इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे BM110 लेजर हेड में। हमेशा लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो लगाने का पीरियड है वो बहुत ही कम रहे, पर जो ये प्रोटेक्शन फिल्म आती है जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये हमेशा हटानी है। कभी भी इसको लगा के QVH के अंदर मत लगा देना, जिससे हमारा हेड खराब हो जाएगा और QVH भी डैमेज हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों मैं मेरे 3 किलोवाट के QVH को इसके अंदर मेरे कटिंग हेड के अंदर लगाने वाला हूँ। 1.5 किलोवाट वाले QVH को मैं बाहर निकालने वाला हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस इंस्टेंट होनी चाहिए, सेकंडों के हिसाब से होनी चाहिए, ज़्यादा समय ना लगे इसमें। और ये हमेशा ध्यान रहे कि आपका जो पॉइंट है ये हमारे इस पॉइंट के ऊपर रेड पॉइंट से मैच करे। ये हमारा QVH इंस्टॉल हो चुका है मेरे BM110 कटिंग हेड के अंदर, और ये मेरा जो पुराना वाला है अब मैं इसको रिमूव कर लूँगा, आराम से हटा लूँगा। ये मेरे QVH के कूलिंग इंटरफेस हैं, मैं इनके पाइप एक्सचेंज कर रहा हूँ, पुराने वाले में से निकाल के नए वाले में लगा रहा हूँ। तो मैं मेरा प्रोसीजर चालू कर रहा हूँ मेरे हेड को वापस इंस्टॉल करने का। जब भी आप हमेशा हेड इंस्टॉल करो फाइबर लेजर कटिंग मशीन का, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा क्रॉस में लगाएं। क्रॉस में लगाने से फायदा रहता है, हमारा हेड की मजबूती वगैरह सब कुछ हम आराम से कर सकते हैं। पूरा टाइट ना करें, ढीला के रखें। एक बार में सबसे लास्ट में जब भी आप टाइट कर रहे हो, चारों नट लगने के बाद, उसके बाद में आप टाइट करें धीरे धीरे। तो मेरे सारे बोल्ट लग चुके हैं, तो बस मैं अब इसे टाइट करने का प्रोसीजर चालू कर रहा हूँ। फाइनल में जब भी आप टाइट करें तो भी हमेशा क्रॉस में ही करें। अब मैं मेरा एनकोडर को कनेक्ट कर रहा हूँ, एनकोडर केबल को एनकोडर से कनेक्ट कर रहा हूँ।
फिर मैं मेरे गैस इंटरफेस को कनेक्ट कर दूंगा। केबल को वापस निकाल रहे हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक, डैमेज ना हो, डैमेज का ख्याल रखते हुए। तो दोस्तों आपने देखा, हमने हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल चेंज कर दिया है। तो अब हम हमारे जो पुराना सोर्स है, हम हमारे सोर्स को हम सेफ रख देंगे। ये हमारा सोर्स हमने सेफ रख दिया है और 3 किलोवाट का जो मैक्स का था वो हमने हमारी मशीन पे लगा दिया है। अब हम हमारे जो सोर्स है उसको मदरबोर्ड है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर चलाते हैं मशीन। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे सोर्स का कनेक्शन कैसे होता है। तो आइए, ये वाली मेरी पावर केबल है, बेसिकली सोर्स की पावर केबल। इस सोर्स की पावर केबल को मैंने हमारे कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा बेसिकली 3 फेज वायर होता है, जैसे L1, L2, L3 हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया। प्लस में जो हमारा एक और एक्स्ट्रा वायर होता है, ये ग्राउंड अर्थिंग पे हमने कनेक्ट कर दिया। दूसरी केबल होती है मेरी एनकोडर केबल, जो हमने हमारे BCL 4562 जो हमारा कार्ड होता है, इसके ऊपर हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें से कुछ जैसे EN- हो गया, DA+ हो गया, M- हो गया, प्लस में जैसे M+ हो गया, ये अलग अलग वायर होते हैं। ये हमने हमारे BLC बोर्ड पे हमने कनेक्ट कर दिए। बाकी के जो वायर हैं वो हमारे कोई काम के वायर नहीं है अभी, तो हमने हमारे बोर्ड पे कनेक्ट नहीं किए, जो हमारे इस बोर्ड पे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये हमने हमारे फोल्ड कर दिए हैं। इसी तरह की और नई जानकारियों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।